मेरे सामने आज वो जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको नज़र आता है कि सड़कों के किनारे सुबह सुबह, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, आपको लोग ग्रुप्स में खड़े मजदूर नज़र आएंगे जो अपनी मजदूरी के लिए किसी का इंतज़ार करते हैं कि हमें आए और हमें मजदूरी मिले। तो मेरे सामने उसकी भी जो आसानी है, आसूदगी है, वो भी मेरे सामने आज। और जनाब स्पीकर, ये जो मेरा बहुत कठिन वक्त गुजरा है पीछे 6-7 साल, 2016 के बाद आज तक, उसमें एक मुझे अल्लाह ताला ने एक एफ्लुएंट घर में पैदा किया, लेकिन ये जो मुश्किलात और मसाइब मैं गुज़री हूँ, अल्लाह ने गुजारा है, उससे मुझे जो पेरिफ्री पर लोग हैं, मुझे उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट का मौका मिला है, मुझे उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका मिला है। मैं इस 7-8 साल मैं अवाम में रही हूँ और मुझे उनके मसाइल का पता है। मुझे पता है कि वो आज कौन सी तवक्कुआत इस हुकूमत से, नवाज शरीफ से, मुस्लिम लीग नून से और जो भी आज हुकूमत में शामिल है उनसे वो किस किस्म की तवक्कुआत रखते हैं। मुझे एहसास है उनकी मुश्किलात का, मुझे पता है वो क्या मुश्किलात हैं। इसीलिए जनाब स्पीकर, कल से नहीं, आज से इंशाअल्लाह ताला, अभी ओथ के बाद मैं सीधा अपने दफ्तर जाऊंगी और मंशूर पर अमल दरामद आज से शुरू होगा इंशाअल्लाह। मेरा आवाम के साथ बहुत वक्त गुजरा है, कई साल गुजरे माशाल्लाह, मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो उनके क्या मसाइल हैं उसका इदराक है मुझे। उन मसाइल को सामने रखते हुए हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत एक्सटेंसिव एजेंडा जो है तरतीब दिया है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन इंशाअल्लाह ताला हंगामी बुनियादों पर वॉर फुटिंग पे आज से शुरू होगी इंशाअल्लाह। उसमें सबसे पहले जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जो बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, दरमियाने साइज़ के उनके बिजनेसेस हैं, मेरा विजन है कि पंजाब को हम एक जो इकोनॉमिक हब, बिजनेस का हब बनाएं और इस किस्म की सहूलियात उनको दें जो पहले शायद कभी नहीं मिली। और उनको वो वाले, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो कारोबार करना है वो हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम जो है वो पॉलिसी बनाना है, हुकूमत का काम इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, हुकूमत का काम रेगुलेशन है, हुकूमत का काम कारोबार करने वालों को इंसेंटिव देना है, उनको वो माहौल देना है जिसमें उनको कहीं भी कोई लाइसेंस लेना हो, कोई उनको कनेक्शन लेना हो, उनको कोई तकलीफ ना आए। और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स उनके खड़े किए जाते हैं या कोई रेड टेपिज्म होता है, मैं चाहती हूँ कि पंजाब में एक ऐसा सिस्टम लेकर आऊँ। अगर किसी को टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, वो कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, उसको बिजली का कनेक्शन चाहिए, उसको गैस का कनेक्शन चाहिए, उसको कोई सियासी दफातर में से कोई इजाज़तनामा चाहिए, जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जनाब स्पीकर, मैं चाहती हूँ कि वो दर बदर ख्वार ना हो। वन विंडो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये भी समझती हूँ कि जितने कारोबार हुकूमत चला रही है इस वक्त, उसको भी हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तब्दील करना चाहिए। मेरा काम है पंजाब में पॉलिसी बनाना, मेरा काम है पंजाब के अंदर इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, मेरा काम रेगुलेशन है, वो हम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम बिज़नेस कम्युनिटी को पूरा फैसिलिटेट करेंगे ताकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो शुरू हो और तरक्की का पहिया पंजाब में इंशाअल्लाह ताला चलना शुरू हो। फिर गवर्नेंस का इफेक्टिव मॉडल देना, मैं चाहती हूँ कि बड़ा एजाइल, निम्बल गवर्नमेंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट हो, गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो। जो भी मेरे काबीना के अरकान होंगे, और ब्यूरोक्रेसी को मैं ये कह चुकी हूँ, और मैं अपने एक जो मेरी पहली मीटिंग थी पार्लिमानी पार्टी के साथ, कि मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। ऐसा ट्रांसपेरेंट हम कोई मैकेनिज़्म लाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो
ये रिश्वत और ये हर जगह पर जो अपना अपना ये जो पिलफरेज है, इसको हम इसकी रोकथाम के लिए हम एक इफ़ेक्टिव सिस्टम लेकर आएँ, गवर्नेंस का एक इफ़ेक्टिव मॉडल लेकर आएँ जिसमें टाइमलाइंस हों। हर मंसूबे को जब कंसीव किया जाता है उसको टाइमलाइंस के साथ बाउंड किया जाए और उसके बाद उन टाइमलाइंस की कंप्लीशन जो है वो उनकी मॉनिटरिंग वो मेरी जिम्मेदारी, इंशाल्लाह वो मैं करूँगी। और ये भी मैंने देखा है कि जब आप हुकूमत संभालते हैं उसके बाद आपका अवाम के साथ जो एक्चुअली ताल्लुक़ है वो टूट जाता है। तो मेरी एक ये भी मैं इस चीज़ पे भी मैंने काम किया है कि मेरी हेल्पलाइंस खुली हों, चाहे वो यूथ के लिए हों या ख़वातीन के लिए हों या वो आम इंसान के लिए हों। और मुझे हर प्रोजेक्ट पे फीडबैक मिले, आवाम की मुश्किलात का डायरेक्ट जो उनका एक्सेस है वो मेरे ऑफिस तक हो। मैं ख़ुद भी कॉल सुनूंगी इंशाल्लाह, उनका जो हेल्पलाइंस है उनको मैं ख़ुद मॉनिटर करूंगी, जो रिस्पांस टाइम है उसको मैं मिनिमम बनाऊंगी ताकि हम आवाम के खादिम हैं। हम यहाँ कुर्सी लेके मराहत लेके नहीं बैठ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। और मैं जनाब स्पीकर, क्योंकि मेहरबानी जनाब स्पीकर, मैं अब क्योंकि सबसे पहले अब रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो बहुत दूर नहीं है, तो मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमने एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा इंशाल्लाह। क्योंकि आवाम को उनका हक भी कई दफ़ा मजबूरी होती है गवर्नमेंट की, मैं समझती हूँ उनका हक इस तरह जब मैं कतारों में उनको लगा देखती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो इस दफ़ा ये एक नया मॉडल है, लेकिन आवाम का हक उनकी दहलीज़ पर पहुँचाना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है।